माना जाता है कि उसके साथ एक दिन में कम से कम 12 पुरुषों ने बलात्कार किया। आज उन्हें कंक्रीट से सजी हाई स्कूल गर्ल के रूप में जाना जाता है। जुंको फुरुता एक हाई स्कूल किशोरी थी जो अंशकालिक नौकरी कर रही थी। वो सबकी पसंदीदा थी। जापानी गैंगस्टरों के एक समूह याकुजा के एक सदस्य हिरोशी मियानो ने उसे पसंद किया और उसे एक प्रस्ताव भेजा, लेकिन उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, जो बहुत अच्छा नहीं रहा। जब वह पार्ट टाइम जॉब से बाइक से घर जा रही थी, हिरोशी मियानो और उसका दोस्त नोबुहारो मिनाटो स्थानीय महिलाओं को फंसाने और उनके साथ बलात्कार करने के इरादे से इलाके में दुबके हुए थे। उन्होंने फुरुता को उसकी बाइक पर देखा और मिनाटो ने मौके से भागने से पहले उसे लात मारी। मियानो ने एक निर्दोष दर्शक के रूप में पेश होकर अपने घर चलने की पेशकश की। मियानो के याकूब के साथ संबंध थे। उसने धमकी दी थी कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वे फुरुता के परिवार को मार डालेंगे। इसके बजाय वह उसे एक गोदाम में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर वह उसे एक होटल में ले आया जहां उसने उसके साथ फिर से बलात्कार किया और मिनाटो और 2 अन्य दोस्तों को बुलाया। वे हिरोशी के प्रस्ताव को ठुकराने के लिए सबक के रूप में बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार करने के लिए सहमत हुए। 25 नवंबर 1988 को उसे टोक्यो के अडाची वार्ड में अयासो में मिनाटो के घर ले गया गया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। 2 दिन बाद उसके माता-पिता ने पुलिस को फोन किया। जब उसके बंधुओं को पता चला तो उन्होंने उसे अपने माता-पिता को फोन करने के लिए मजबूर किया और कहा कि वो एक दोस्त के घर में है और वो खतरे में नहीं है। आप पुलिस जांच को रोक सकती हैं। बाद में वो जिस यातना से गुजरी वो किसी के भी जीवित दुस्वप्न से परी है। चारों ने अन्य लोगों को उसके साथ बलात्कार करने के लिए आमंत्रित किया, उसे भूखा रखा, उसे छत से लटका दिया, उसे पंचिंग बैग के रूप में इस्तेमाल किया, उसके निजी अंगों में लाइट बल्ब जैसी वस्तुएं डाल दी, यहाँ तक कि आतिशबाजी भी की, जिससे जलन और बदसूरत रक्तस्राव हुआ। उसने उसके पेट पर डंबल गिराए, उसे तिलचट्टे खाने और अपना पेशाब पीने के लिए मजबूर किया। उसके पैरों को कई बार जलाया गया, उसकी पलकों और उसके गुप्तांगों को गर्म मोम से जलाया गया। फुरुता ने पुलिस को कॉल करने में कामयाबी हासिल की जब उसके बंदी सो रहे थे, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसके पैरों को जलाकर और उसके गूदा के अंदर बड़ी बोतलें डालकर दंडित किया गया। किसी तरह वह जीवित रहने में सफल रही और उसके गर्भाशय और गूदा में गंभीर चोटों के बावजूद वह गर्भवती पाई गई। उसे कड़ाके की ठंड की रात में बाहर सोने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसकी हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया। जब उसके बंधकों ने उसे एक खेल के लिए चुनौती दी तो वो न केवल खेलने में सफल रही बल्कि जीत गए, जिसने मियानो और उसके दोस्तों को नाराज कर दिया। उसे लोहे के रॉड से पीटा और उसे आग लगा दी। जब उन्हें पता चला कि वो मर चुकी है तो उन्होंने उसे लपेटा और एक तेल के ड्रम के अंदर दबा दिया। जब चारों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस ने ये पाया कि उसके गुदा में बोतलें फंसी हुई हैं, जबकि उसका चेहरा पूरी तरह से पहचानने योग्य नहीं था। हालांकि जब अपराध किया था तब वे सभी नाबालिग थे, इसलिए उन्हें किशोर के रूप में सजा सुनाई गई। उनमें से 3 को 8 साल से कम की कैद हुई, जबकि मियाओ को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। इस जघन्य अपराध के बाद भी उन्हें उदार दंड का सामना करना पड़ा। अब वे सभी अपने 40 के दशक के अंत में हैं और बिना किसी पछतावे के अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि न्याय हुआ? क्या आपको लगता है कि उसे न्याय कभी मिल पाए?